वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एक बार फिर से एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट किया था और आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कवर करके आज हम लोग स्वराज पार्टी का गठन पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर्स करते हैं और आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी पहले कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम आने तक आप देखिएगा सारे सब्जेक्ट जीएस के हैं जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जीएस सेक्शन वाइज सीरीज़ है या फिर कह लीजिए सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ चल रही है और रात में ही हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट भी कराई जा रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरे साथ क्वेश्चंस को फॉलो करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे वाली क्लास करनी है, अदरवाइज़ ये दोपहर 1 बजे कर सकते हैं। इसके अलावा इन क्लासेस की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करनी है, इसमें चाहे आरओ एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो, अदर स्टेट पीसीएस है। तो जो भी बच्चे फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर विजिट करेंगे, आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, फ्री में मिल जाएंगे। बट अगर आप एक साथ एक जगह सारा कंटेंट पाना चाहते हैं, फुल स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ हैं, अलग से रिकॉर्डेड क्लासेस जो पेड ग्रुप के लिए हैं वो आपको चाहिए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके अपना कोर्स जब भी परचेज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जानकारी मैंने आपके कोर्स से रिलेटेड दी क्योंकि महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे कमेंट करके कोर्स के बारे में जानकारी मांगते हैं, तो पहले इसकी जानकारी दी गई है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का जो गठन है वो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था मुंबई में। लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, एम.एन. जोशी, दीवान चमनलाल, इन सब लोगों ने मिलकर के अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का गठन किया था। इसके अलावा नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की जो हत्या मामला है इसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। यदि आपसे नासिक षड्यंत्र केस दिया जाएगा तो आप जान जाएंगे कि जो नासिक जिले का कलेक्टर था जैक्सन, इसकी हत्या का मामला था जो कि वीडी सावरकर को इसके लिए 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल, जिसको काला पानी की सज़ा बोलते हैं, इसके लिए आजीवन कारावास की इनको सज़ा दी गई थी। और भारत का जो पहला इस्पात संयंत्र है वो 1907 में जमशेदजी नुसवानजी टाटा द्वारा बिहार के साकची नामक स्थान पर स्थापित कराया गया था। इसके अलावा अगला तथ्य, नागालैंड की जो रानी थी गौदिन्यू, इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली काहिनी के लेखक पंडित राम कुमार विद्या रत्न थे। 1942 में वामपंथी महिला नेताओं ने महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी और इस समिति की जो प्रमुख नेत्री थी वो रानी मित्रदास गुप्ता, मणि कुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं वरन हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। देखिए जो तथ्य हैं ये अलग अलग दिए गए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। अगर इनसे कथन बनते हैं तो आप ना गलत करें, इसलिए आपको इनको एज इट इज़ याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम बापट ने 1922 में मुंशी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष MC राजा थे। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया और यह कथन S. गोपाल ने लिखा था। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला मुथु लक्ष्मी थी। कपिल राज जो सम्मेलन है ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है और जो दांडी है वो गुजरात के नौसारी जिले में है। सर्कुलर ए आज़ादी नामक जो परिपत्र है ये 1907 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान छापा गया था
और यह रामनाथपुरी से संबंधित है। मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा था और 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। कैम्ब्रिज पैम्फलेट 1933 ईस्वी का जो शीर्षक था नाउ और नेवर आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉरएवर था। इस पैम्फलेट में पाकिस्तान शब्द को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था। वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी और मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में प्रस्ताव पास किया था, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका अधिवेशन सिंगारवेलु चेट्टियार की अध्यक्षता में किया गया था और अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन गांधी जी ने दांडी मार्च में दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आह्वान को अद्वितीय आंदोलन कहा है। महादेव गोविंद रानाडे इनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले और इनको वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि विश्व और भारत की समस्याओं का अंतिम समाधान समाजवाद है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी कहा गया है। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस कारक द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ और यह भी कथन महात्मा गांधी से संबंधित है। रोमा रोला ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान अब्बास तैयब जी ने ग्रहण किया था। मगनलाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो अक्सर करके एग्जाम में कथन के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें याद करना बहुत आवश्यक है। अब हम लोग इसी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय स्थापित एक प्रमुख राजनीतिक दल था और इस दल ने भारतीयों के लिए अधिक से अधिक सुशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किए थे। स्वराज पार्टी को उत्तर भारत के संपन्न वकीलों में से एक मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर से ही शुरू किया था। किंतु ये भी जान लीजिए स्वराज शब्द का वास्तविक अर्थ क्या था, अपना स्वयं का शासन, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अपना स्वयं का शासन अर्थात अंग्रेजों द्वारा भारत को छोड़ करके जाना, आज़ादी देना, यही स्वराज की प्राप्ति थी। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देश के अनुसार बहिष्कार कर दिया था और 1920 के चुनावों में किसी भारतीय ने भाग भी नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में अजीब सी निराशा का माहौल बन गया था। अब ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने कांग्रेस के विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया था और 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। सी.आर. दास ने इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश करना था और उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। इस स्वराज पार्टी में सी.आर. दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक और एन.सी. केलकर स्वराज दल के मुख्य नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव अर्थात केंद्रीय विधान मंडल में अध्यक्ष चुना गया और इन्हें अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य था द फ्रेंड ऑफ नेशन। देशबंधु का तात्पर्य था द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आए और बैरिस्टर हो गए थे। वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था और उन्होंने कहा था
स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ चुनिंदा वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू ने लिया था और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने देखी जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से थी, और इसके साथ साथ स्वराज पार्टी का गठन भी हम लोगों ने देखा, कब हुआ, क्या वजह थी और कौन कौन इसके सदस्य, अध्यक्ष और महासचिव रहे। ये सामान्य सी जानकारी है। अगर इसकी आप डिटेल क्लास देखना चाहते हैं और इसकी PDF भी प्राप्त करनी है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप में सारी जानकारी दी गई है, सारे कोर्सेज दिए गए हैं। आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस चैनल पर तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो इसका मेन चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस फ्री मिल जाएंगी। आप चाहे RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UP PCS, UK PSC, अदर किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। और करंट अफेयर के क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में एक भी बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर भी बेहतर ढंग से आप प्रिपरेशन करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।